तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मेरा नाम है आशा और मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। आप लोगों को पता ही होगा, सभी को पता है ना। और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, एक पार्सल आ रखा मेरे लिए, तो थोड़ा दिखाना भी बनता है ना। तो मैं बताऊँगी कि कहाँ से आया। वो घर से आ रखा है, गाँव से, मेरे मैके से मेरी भतीजी लाई थी। वो यही जॉब करती है, तो घर जा रखी थी छुट्टी, तो यहीं जॉब करती है वो। कल हॉस्पिटल में आ रखी थी तो मैं घर आ गई, मुझे नहीं मिली वो। मैं पहले आ गई थी 2-2:30 बजे के करीबन, तो शाम को पहुँची होगी, टाइम हो गया रहा होगा ना। तो शाम को पहुँचे वो 6-7 बजे के करीबन गई होगी, पहुँची होगी, पता नहीं है। तो घर से मैंने कॉल करा था उसने मुझे 4-4:30 के करीबन शायद। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो घर आ गई हूँ और मामा जी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भाई को मिलने गई होगी, बोला होगा कि मैं जा रही हूँ, तो भाई को भी देख के आ जाऊँगी हॉस्पिटल से। और साथ में वो मेरे लिए सामान भी ले आई, पार्सल। ये गाँव के मालते हैं ये, उन अपने लिए भाई लोग गए होंगे ना घर में गाँव, तो उन्हीं के लिए रहे होगा ये, तो उन्होंने अपने हिस्से का यहाँ दे दिया है। ये भी माँ को तो पता नहीं था शायद कि भतीजी मेरी यहाँ आएगी करके। मतलब हॉस्पिटल में जॉब तो वो करती है पर टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए तो उसने सोचा होगा कि मैं भाई को मिल के आ जाऊँगी। तो ये अपने लिए लाए होंगे ना घर से, उनके लिए दिया होगा माँ ने, तो उन्होंने अपने हिस्से का मेरे को दे दिया इधर। और अरसे हैं आजकल, शादी ब्याह हो रहे हैं ना, तो अरसे रहे होंगे, तो ये एक डब्बे पे उन्होंने अरसे भी दे दिए हैं यहाँ पे। अरसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, खैर मैं भी कम ही खाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि स्वामी जी ड्यूटी पे जाएंगे, तो इस बार, पिछली बार के तो जो शादी में आए थे, तो उस बार के तो मैंने सारे बांटने में ही लगा दिए पूरा, है ना। थोड़ा सा बचा था मेरे लिए, मतलब यहाँ घर पे, तो बाकी मैंने सब दो सारे इनको बांट दिया पड़ोस पड़ोस में। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि स्वामी जी हॉस्पिटल में, घर में तो मुश्किल ही आ पाएंगे, क्योंकि बच्चे को डिस्चार्ज मिलना अभी कोई पता नहीं है कि कब डिस्चार्ज मिलता है, मतलब उनकी छुट्टी पूरी हो जाएगी ना। बढ़ाया भी था, पर सोचा था कि बढ़ा के उसको घर में पहुंचा दूं, पर पता नहीं, अभी डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब नल की नहीं निकाल पा रहे, अभी नहीं निकली, मतलब नल की पाइप लग रहा था जो नल की बोलते हैं शायद उसके लिए, मैं तो नल की बोल रही हूँ, तो वो नहीं निकली अभी। और वो निकल जाएगी तो उसकी 1-2 दिन और रहेगा बोलो वहाँ पे, बोल रहे हैं। अब देखो कब होता है, पता नहीं। भगवान से तो मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चा जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाए और ठीक होकर आ जाए बस, है ना। बाकी घर में मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने उसका कितना वो करना है, पर एक बार घर में आ जाए बस। और पार्सल के बारे में मैं बात कर रही थी, तो हाँ, ये चीज़ मैं स्वामी जी को दे दूँगी, वहाँ अपनी ड्यूटी पे ले जाएंगे, वहीं से चले जाएंगे, तो इसको मैं उनको दे दूँगी। वहाँ पे दोस्त वगैरह सारे मिल के खा लेंगे। पिछली बार तो नहीं वहीं थे वो ड्यूटी पे, है ना। यहाँ पे दे रखा है चूने का आटा, कोदे का आटा, ये उनको भी चूने की रोटी अच्छी लगती है, तो कहाँ से खिलाना, मतलब वो हॉस्पिटल में है, समझ ही में नहीं आ रहा, दिमाग ही ख़राब हो रहा है मेरा भी और उनका भी हो गया वहाँ पे दिमाग ख़राब है कि ये डॉक्टर भी, एक तो उसकी नलकी ही नहीं निकली है, क्या बोलूँ, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। दूसरा आदमी परेशान और हो जा रहा है वहाँ हॉस्पिटल में। अच्छा वाला खासा इंसान भी बीमार हो जाता, पेशेंट के साथ भी, वो तो होता ही है, जो बीमार है वो तो रहता ही है परेशान, पर दूसरा बंदा भी हो जाता है वहाँ पर परेशान। तो मैंने ये चीज़ें दिखाई थी, जो पार्सल आ रखा था मेरे लिए, तो मैंने कहा थोड़ा दिखाना भी बनता है ना। तो आप लोग भी आ जाना, खा के चले जाना। थिंचा, मूली का थिंचा, सलाद जो भी है ना। और अरसे चाहिए होंगे तो अरसे तो मैं घर में आ जाना, एक एक अरसे दे दूँगी मैं, ज़्यादा नहीं है। और ये खाना होगा तो धूप दिन के टाइम पर मैं पूरा मिक्स करके दे दूँगी, मतलब साथ में खाएंगे। जिसको खाना होगा तो मेरे घर पे आना पड़ेगा, क्योंकि काम है तो मैं पहुंचा नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर शुभ रात्रि सभी को, बाय बाय।